NCERT 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2 18 सम है। लिखा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म। सम इस जोड़ यानी कि चौथी टर्म और आठवीं टर्म को जोड़कर ऑफ एन AP इज़ 24। हमारे पास 24 है। एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड द 10th टर्म इज़ 44। अगर 6वें और 10वें को जोड़ते हैं तो 44 बनता है। फाइंड, हमने पता करना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, यानी कि पहले 3 पद पता करने हैं हमने AP के। नाउ अब हम करेंगे स्टार्ट, सॉल्व करेंगे जब। तो हमें गिवन दे रखा है कि A4 हमारे पास कितना है, A4 प्लस A8। ये देखा था हमने, इस सम पूछा है तो A4 प्लस A8 हमारे पास है 24। हमने वैसे ही लिख लिया। और आगे हम देखेंगे कि A6 प्लस A10 हमारे पास है 44 के। अब हम पहले क्या करते हैं, A4 प्लस A8 इक्वल 24 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया A4 प्लस A8 इक्वल है 24 के। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, हमें A पता नहीं, D पता नहीं है। फॉर्मूला AN जिसे जनरल फॉर्मूला कहते हैं, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D, ये इसका हो गया। A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D, ये इसका हो गया। 24 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम इसमें देखेंगे इस वाले के अकॉर्डिंग, A प्लस n हमारे पास 4 था, हमने 4 ले लिया, -1 D हमें दिया नहीं था, वैसे रह गया। इसके अकॉर्डिंग n हमारे पास 8 आ गया, 8 - 1 मल्टीप्लाई बाई D बराबर है 24 के। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया, यानी कि A प्लस 3D, A वैसे ही रह गया। 8 में से 1 माइनस किया, 7D आ गया, इक्वल है 24। ये A और इस A को जोड़ दिया, 2A हो गया, प्लस 3D और 7D को जोड़ दिया, 10D हो गया, इक्वल है किसकी, 24 की। अब हम देखेंगे इन दोनों में से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, 2 को हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास A रह गया और यहाँ पे हमारे पास रह गया 5D, बराबर है 24, यानी कि 24 के बराबर। अब जो हमारे पास 2 ये गुणा का था, इधर आके भाग का हो गया। यहाँ पे रह गया हमारे पास A प्लस 5D बराबर है 24/2। 2 एकम 2 और 12 दूना 24, यानी कि हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास बना फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 5D बराबर है 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे पता करेंगे इसका, जैसे हमने इसका निकाल दिया, अब हम पता करेंगे A6 प्लस A10 बराबर 44। अब हम देखते हैं, लिखा है हमने नाउ कि हमारे पास है A6 प्लस A10 बराबर है 44। अब इसका फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे और इसका फॉर्मूला लगा दिया, वही जनरल फॉर्मूला, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D प्लस A प्लस n- मल्टीप्लाई बाई D बराबर है 24। अब ये हमारे पास 6 था तो हमने n की वैल्यू 6 भर दी, 6 - 1, बाकी तो हमें दिया नहीं था, हमने वैसे उतार लिया है। यहाँ पे हमारे पास 10 है, हमने उसकी वैल्यू भर दी 10, और बाकी हमें दिया नहीं, हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 में से 1 गया, 5 रह गया, 5 को D से गुणा किया, 5D आ गया। यहाँ 10 में से 1 गया, 9 आ गया, 9 को D से गुणा के 9D आ गया। हमारे पास पूरा जो है स्टेप बना है वो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल है 44 के। अब A और A प्लस कर दिया, 2A हो गया, 5 और 9 को ऐड कर दिया, 14 हो गया, बराबर है 44 के। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर चला गया, A प्लस 7D बराबर है 44। 2 को बटे में किया 44 के तो 22 आ गया। हमारे पास टर्म जो बची है A प्लस 7D बराबर है 22, इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। अब हमने वही जो आपको मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1 और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम ही आ जाएगा 1 से गुणा करने पे। A प्लस 5D बराबर है 12, A प्लस 7D बराबर है 22। साइन चेंज, प्लस के थे सारे, सबके माइनस कर दिए हमने साइन चेंज। अब देखेंगे यहाँ पे 22 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास 10 आ गया, लेकिन बड़ी रकम माइनस की थी, इसलिए जो हमारे पास 10 है वो माइनस का है। यहाँ पे भी सेम ऐसी है, 7 में से 5 को माइनस किया, 2 आ गया, लेकिन 7 जो था बड़ा था, इसलिए हमारे पास माइनस का 2D आ गया। अब 2 को हमने बटे कर दिया 10 के, 2 × 5 = 10, यानी कि D हमारे पास कितना आ गया, 5, और यहाँ जो माइनस था इस माइनस से कैंसिल हो गया। अब D बराबर हमारे पास कितना है, 5 के, D 5 आ गया है। पुट इन फर्स्ट में
पुट इन फर्स्ट डी बराबर है 5। अब फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे देखेंगे कहाँ, चलो ऊपर चली गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन रही थी हमारे पास, तो हमने लिख लिया a + 5, डी जो था डी की जगह 5 कर दिया। 5 × 5 बराबर है 12। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 12 - 25 माइनस का 13 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़ी रकम जो है 25 है वो माइनस की है, इसलिए हमने माइनस का 13 लगाया है। अब हम आगे देखेंगे, ए भी पता लग गया है और डी भी पता लग गया है। हमने T2 का फॉर्मूला लगाया, a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए हमारे पास कितना है, 13 है जो कि माइनस का है, n हम सेकंड पता कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड लगाया, -1। डी हमारे पास 5 था, हमने 5 ले ली। यहाँ पे देखो सेम वैसे ही आ गया, 2 में से 1 गया, 1 रह गया, 1 को 5 से गुणा किया, 5 आ गया। अब 13 में से 5 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस हमारे पास 8 आ गया, लेकिन जो बड़ी रकम थी वो माइनस की थी इसलिए हमने माइनस का 8 लगाया। अब हम थर्ड पता करेंगे, a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए हमारे पास माइनस का 13 है, n हमारे पास 30, क्योंकि तीसरा पता कर रहे हैं। 3 में से 1 गया, 2 रह गया, 2 को 5 से गुणा किया, 10। अब 13 में 10 को माइनस करेंगे, 3 आ गई, लेकिन बड़ी रकम माइनस की थी इसलिए माइनस का 3 आया। अब हमारे पास जो AP है वो बन गई है हमारे पास, AP जो है -13, -8 और -3, ये हमारी AP बन गई। तो बच्चों ये सवाल हमारा हो गया है, आगे की मैं वीडियो आपको डाल देता हूँ।